गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अलजेब्रा में दोस्तों हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू पुटिंग क्या है, एक्स प्लस वन अपान एक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिसिटी क्या है, और सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इस क्लास को पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ पढ़ने हैं। बिल्कुल इसमें पागलपंथी वाला काम आप नहीं करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन बना करके आपको बैठना है। कहीं भी एक मिनट के लिए आपको जाने नहीं है। जब तक ये पॉइंट, ये टॉपिक हम लोग क्लियरिटी डिस्कस नहीं कर लेंगे तब तक आपको उठने नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिसिटी क्या है रियल में। सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब दोस्तों होता है सममिता। सममिता कहने का मतलब ये, अगर आप इसका हिंदी में आप इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो ये होता है एक समान दिखाई देना। एक समान दिखाई दिखाई देना या एक जैसे दिखाई देना। सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब सममिता या एक समान दिखाई देना या एक जैसे दिखाई देना। सिमेट्रिसिटी से जितने क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, ये इसमें आपको इसकी हर एक टर्म क्या होगी, एकदम समान तरीके से दिखाई देगी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जितने भी वेरिएबल होते हैं, हर एक वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो अब यहां ध्यान देंगे कि हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट बातें, या आप ये लिख सकते हैं प्यारी बातें, प्यारी बातें ऑफ सिमेट्रिसिटी। प्यारी बातें में यह है दोस्तों कि जैसे आप यहां ये समझेंगे कि यहां सबसे पहली बात ये होती है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल दिखाई देते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल दिखाई देते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल दिखाई देंगे। अब वेरिएबल कहने का मतलब ये, जैसे आपको ये दिखाई दे ए बी सी, लेकिन ए बी सी ये वेरिएबल हैं, ये क्वेश्चंस में आपको इक्वल दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये कि जितनी बार ए आएगा, जितनी बार ए आएगा उतनी बार बी आएगा, और उतनी ही बार बहुत ध्यान से समझने भाई, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा अहम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितनी बार ए आएगा उतनी ही बार बी आएगा, और उतनी ही बार सी आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चंस ए बी सी वेरिएबल को लेकर के बनाया जाए, यानी ग्रुप ए बी सी की हो, तो यहां आपको जितनी बार ए दिखाई देगा उतनी बार बी और उतनी ही बार सी। अगर मान लीजिए सपोज दैट वेरिएबल एक्स वाई और जेड को लेकर के, एक्स वाई जेड वेरिएबल लेकर के क्वेश्चंस बनाया गया, तो यहां आपको जितनी बार एक्स दिखाई देगा उतनी बार वाई और उतनी ही बार जेड। या आप ये समझें कि एल एम एन ग्रुप के वेरिएबल को लेकर के अगर क्वेश्चंस बनाया जाए भाई, अगर एल एम एन वेरिएबल को लेकर के क्वेश्चंस बनाया जाए, तो जितनी बार आपको एल दिखाई देगा उतनी ही बार एम और उतनी ही बार एन। ऐसी कंडीशन में हम लोग 99% केसेस में क्या लगाते हैं, सिमेट्रिसिटी। ऐसी कंडीशन में 99% में हम लोग सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप ये ध्यान रखें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहां हम लोग पुट करते हैं a बराबर b बराबर c, या x बराबर y बराबर z, और L बराबर M बराबर N। मतलब यहां अगर ए बी सी वेरिएबल वाले ग्रुप को लेकर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो A बराबर B बराबर C। एक्स वाई जेड ग्रुप के वेरिएबल को लेकर के बनाएगा तो x बराबर y बराबर z, ऐसे ही L बराबर M बराबर N पुट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपके दिमाग से कतई नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा भयंकर होगा और कीमती होगा, लेकिन विद इन सेकंड सॉल्व होने वाला होगा। और ये चीजें आपसे प्री प्लस मेंस हर जगह एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री में भी क्वेश्चन आना पॉसिबल होता है और मेंस में भी यहां से आपसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं।
अब आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के इस सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझते हैं। जैसे क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है BCCA बराबर ABC, और ये हमें वैल्यू बताने हैं, तो आप सिमेट्रिसिटी को पूरी तरीके से यूज कर जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी की हर एक बातें आपको दिखाई दे रही है। जैसे सिमेट्रिसिटी में आपने ये पढ़ा कि यहाँ हर एक टर्म आपको समान तरीके से दिखाई देंगे, तो हर एक टर्म आपको क्या हो रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल होगा, तो वेरिएबल भी नंबर ऑफ टाइम में इक्वल, मतलब जितनी बार बी है उतनी बार ए है और उतनी ही बार क्या है सी, तो ये नंबर ऑफ टाइम में इक्वल। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ आप पुट करते हैं, पुट करेंगे ए बराबर बी बराबर सी। अगर आप ए बराबर बी बराबर सी रखेंगे तो ये बी इंटू सी है, तो यहाँ ए इंटू ए होगा तो ए स्क्वायर, यहाँ सी ए है, सी के स्थान पे ए रखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस ए बी है तो बी के स्थान पे रखेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ आप बी और सी के स्थान पे ए रखेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो ये 3a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ए स्क्वायर से यहाँ दो बार ये कटेगा तो यहाँ 3 बराबर ए, या ए बराबर क्या हो जाएगा 3। अगर ए बराबर 3 है तो बी बराबर भी 3 होगा और सी बराबर भी क्या हो जाएगा 3। क्लियर है भाई। अब ध्यान रखिए, अगर इसका आंसर बताना है तो आप एक चीज ये याद रखें कि हर एक टर्म क्या है, सेम दिखाई दे रहा है, और आपने ए बी सी को क्या किया है, बराबर मान रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसी एक टर्म को उठाएंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। b प्लस सी है तो b की जगह a आएगा, c की जगह a आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a। बी सी है, b की जगह a रखेंगे तो यहाँ a इंटू ए, मतलब b के स्थान पे c के स्थान पे, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। और यहाँ आपको a दिखाई दे रहा है, a माइनस 1। आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ a से ये एक बार कटेगा, 3 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है 3, और कोष्टक में 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2, तो ये 3 दूना 6 और 6 कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हम सिमेट्रिसिटी के माध्यम से बहुत तेज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक और भी सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लेकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और समझते हैं कि सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, हम हर एक क्वेश्चंस को कितनी तेजी से और कितने बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ देखेंगे आपको दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, ए बी सी। ये आपको इसका आंसर बताने हैं। हर एक टर्म आपको समान दिखाई दे रहा है। अगर हर एक टर्म समान दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल देखेंगे, ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप जानते हैं पुट करेंगे a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा c। तो यहाँ b के स्थान पे आप रखेंगे a, c के स्थान पे a रखेंगे, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, और यहाँ a इंटू ए मतलब b के स्थान पे और c के स्थान पे यहाँ a है ही है, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, तो कटेगा आएगा a स्क्वायर बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में 3। एक तो सबसे बेहतरीन चीज है। अब यहाँ सॉल्व करना है, आप सारे सिस्टम को समझ पा रहे हैं कि 3 टर्म है, तो हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी एक टर्म को लेके सॉल्व करेंगे। 1 माइनस ए स्क्वायर, बी के स्थान पे हम b के स्थान पे a, b बराबर क्या है a, तो यहाँ b के स्थान पे a रखेंगे, तो ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में a इंटू बी क्या है, b भाई a के बराबर है, तो a के स्थान b के स्थान पे a रखेंगे, तो a इंटू ए। अब यहाँ देखेंगे ये है 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर बराबर क्या है 3, तो ए स्क्वायर के बराबर 3 रखेंगे, 3 में से घटेगा क्या आएगा 2, ऐसे यहाँ भी 2 आएगा, बटे ए इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर क्या है 3, तो यहाँ भी आपको 3 मिलेगा, इंटू में क्या है 3, तो 3 से 3 कटेगा, आएगा 2 दूना 4। ये ध्यान रखना, a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब आइए प्यारे दोस्तों, एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन सिमेट्रिसिटी से फिर से लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। गारंटी है अगर आप सिमेट्रिसिटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप में कहीं से कोई डाउट नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए। आने वाले टाइम में आप सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत तेजी से, मतलब आप सिमेट्रिसिटी के बादशाह बन जाएंगे, ये गारंटी है आप हमारी। देखिए यहाँ आप ध्यान से a b c बराबर क्या है 1, और ये आपको सॉल्व करने हैं।
तो सिमेट्रिसिटी है ये, आपको हर एक टर्म क्या दिखाई दे रहे हैं, समान। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे a बराबर b बराबर c। अगर आपने a बराबर b बराबर c पुट किया तो यहाँ a के b के स्थान पे a आएगा और c के स्थान पे, और a ऑलरेडी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं a बराबर क्या है, एक, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, एक। तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको, आप ये जानते हैं कि तीन टर्म है तो पहले तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस वन हो जाएगा। b के स्थान पे a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस वन। और a बराबर क्या है भाई, वन, तो यहाँ a के स्थान पे वन रखेंगे तो थ्री इंटू यहाँ एक आएगा तो एक एक मिलके दो, और यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक, तो एक एक दो एक तीन, तो ये तीन है तो तीन से तीन कटेगा, आंसर क्या मिलेगा, दो। बताइए, है टफ? एकदम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिमेट्रिसिटी समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझिए, क्या आपको हर एक टर्म समान तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हर एक टर्म हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, समान। सबसे बड़ी बात ये, आपको क्वेश्चंस में हर एक वेरिएबल बराबर दिखाई देगा, यहाँ भी देखेंगे आपको एक्स वाई जेड बराबर बराबर दिखाई देंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ भी एक्स वाई जेड आपको इक्वल नंबर ऑफ टाइम में इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी लगाएंगे, और सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड वाले ग्रुप को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप पुट करेंगे एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अगर एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखेंगे तो एक्स वाई जेड क्या हो गए, बराबर। अब इनमें से हम किसी एक टर्म को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं वाई के स्थान पे एक्स और जेड के स्थान पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, और एक्स से एक्स एक बार कटेगा तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स इज इक्वल टू कितना, 2। यहाँ आपको सॉल्व करना है, हम किसी एक टर्म को उठाएंगे, तीन टर्म है तो तीन से मल्टीप्लाई, इंटू में 1 अपान एक्स प्लस वन, और आपको 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, दो, तो दो हो जाएगा प्लस एक है, तो दो एक तीन, और ये तीन कटेगा कितना आ जाएगा, एक, और ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। मतलब हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सिमेट्रिसिटी पता हो। अब आइए प्यारे दोस्तों, एक और भी सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको ये दिखाई दे रहा है, a अपान वन माइनस ए प्लस बी अपान वन माइनस बी प्लस सी अपान वन माइनस सी इक्वल टू वन, और वैल्यू हमें बताना है 3a माइनस टू अपान वन माइनस ए प्लस टू माइनस बी अपान वन माइनस सी, वन माइनस बी प्लस थ्री माइनस टू सी अपान वन माइनस सी। यहाँ आपको हर एक टर्म क्या है, एकदम समान दिखाई दे रहे हैं, तो हम किसी एक टर्म को उठाएंगे, तीन टर्म है तो तीन से गुणा, तो 3 इंटू वन माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो 3a बराबर क्या दिखाई देगा, 1 माइनस ए, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब आपको यहाँ सॉल्व करने, आप ये ध्यान रखें कि यहाँ हर एक टर्म आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आप हर एक टर्म में इक्वल चीजें नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ 3a माइनस टू है तो यहाँ 2 माइनस बी ही है, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके किसी एक टर्म को नहीं उठा सकते, हर किसी टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो a बराबर क्या है, 1/4, तो a के स्थान पे 1/4 रखेंगे तो 3/4, और 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना 8 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, -5/4। ये क्या है, 1 - 4, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 एकन्ना में 4 यानी 4 एकन्ना में 4 में से एक घटेगा, कितना आ जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है भाई, 3/4। अब ये ध्यान रखें, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 2b के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1/4। अगर a बराबर 1/4 है तो b बराबर भी 1/4 है, c बराबर भी 1/4। यहाँ 1/4 रखेंगे, 4 दूना 8 में से घटेगा, आएगा 7/4, और ये 1 माइनस b है, b के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/4, तो 4 एकन्ना में 4 में से एक घटेगा, कितना आ जाएगा, 3/4, प्लस 3 - 2c, c के स्थान पे भी क्या रखेंगे, 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, 4 तिया 12 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 10, 10/4, यानी 5/2। 10/4 ही डायरेक्ट रख दें भाई, 10/4 ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। c के स्थान पे अगर 1/4 रखेंगे, ध्यान से समझेंगे कैलकुलेशन, तो
कटेगा क्या आ जाएगा 1/2, या आप ऐसे डायरेक्ट कह रहे हैं तो 2/4, 4 या 12 में से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 10, और ये 10/4, और यहाँ देखेंगे 1 माइनस सी, तो सी के स्थान पे 1/4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 एकन्नम में से 4, 4 एकन्नम 4 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 3, 3/4। अब आप ये देखेंगे यहाँ भी 4 है तो ये 4 कटेगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा, मिलेगा क्या आपको -5/3 प्लस 7/3 प्लस 10/3। 10 7 17 से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा 12, और 12/3 कैलकुलेट कर देंगे, कट करेंगे, कितना मिल जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हुई, बाकी चीज़ें आपकी सेम वही है। तो दोस्तों अगर आपको सिंपलिसिटी समझ में आई तो आप कोशिश तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटें और बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती एग्ज़ाम होता है। पूरे भारत में ग्रेजुएट लेवल पे एसएससी से यही एक वैकेंसी ऐसी होती है जहां से आप एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह को देख पाते हैं। और इस पोस्ट को पाने के लिए हमें हर एक जगह अपने नॉलेज को बहुत बेहतर रखना होता है। इसलिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि और भी मनोबल थोड़ा और बढ़ेगा तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचेगी।